अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं सर राना गफ़ूर साहब से, जो NLP ट्रेनर हैं और इस वक्त जो हैं साहिवाल यूनिवर्सिटी में एज़ ए लेक्चरर जो हैं वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो आज आपको जो बताएंगे कि NLP है क्या चीज़ और किस तरह जो है वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है। तो ओवर टू यू राना गफ़ूर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। राशिद भाई, आपने पहली तो बात है बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये एक ऐसी साइंस है जो इंसान को एम्पावर करती है कि जो आप कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो सक्सेसफुल क्यों है। NLP आपको ये बताती है कि इंसान के माइंड के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं, जो 100 बिलियन सेल्स हैं, ये कितनी बड़ी पोटेंशियल है, ये इतनी बड़ी पावर है जिसको हम यूटिलाइज़ करके वो कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। हम जो करना चाह रहे हैं वो क्यों नहीं कर रहे, और जो हम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। इट इज़ ऑल ड्यू टू व्हाट इज़ हैपनिंग इन आवर न्यूरॉन एंड व्हाट आवर न्यूरॉन्स आर प्रोग्रामिंग। हम एक प्रोग्राम देते हैं तो वो प्रोग्राम हमारे माइंड में चलते रहते हैं। अगर मिसाल के तौर पर अभी मैं आपसे कहूँ कि इधर रेड कलर देखें, तो आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे आपको रेड कलर दिख जाएगा, लेकिन उसी वक्त अगर दूसरे कलर्स जो हैं वो आप उस पर फोकस नहीं करते, तो जहाँ जहाँ हमारी एनर्जी जा रही होती है, जहाँ जहाँ पे हमारा फोकस जा रहा होता है, वहाँ पे इनफैक्ट हमारी एनर्जी यूज़ हो रही होती है। तो NLP हमें बताता है कि किस तरह से हम अपनी माइंड की पावर को, अपने न्यूरॉन्स को इस तरह प्रोग्राम करें, और उसके साथ हम कम्युनिकेशन इस तरह इन्वायरमेंट के साथ करें, अपने साथ करें, और वो अचीव कर लें जो हम अचीव करना चाह रहे हैं। NLP की कोई कुछ प्रीसपोजिशन है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। पहली NLP की प्रीसपोजिशन है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रीसपोजिशन का मतलब होता है अजम्पशंस और ऐसे फैक्ट्स जो यूनिवर्सल हैं, तकरीबन वो यूनिवर्सली इम्प्लीमेंट होते हैं। मिसाल के तौर पर रिस्पेक्ट अदर मैप्स ऑफ द वर्ल्ड। हर इंसान इंडिविजुअल एक्सपीरियंस के साथ सब्जेक्टिव अपनी रियलिटी रखता है और वो दुनिया को डिफरेंट वे से परसीव कर रहा है। अगर आप ये जानते हैं कि मेरी मैप ऑफ द वर्ल्ड दूसरे की मैप ऑफ वर्ल्ड से डिफरेंट है, यू विल रिस्पेक्ट अदर मैप ऑफ द वर्ल्ड। यू विल नो मोर हर्ट अदर पीपल, यू विल लव, यू विल स्प्रेड लव, यू विल ओपन टू हैव लव बिकॉज यू रिस्पेक्ट अदर मैप्स ऑफ द वर्ल्ड। तो NLP हमें बताता है कि हर बंदे की परसेप्शन डिफरेंट होती है, उसकी सब्जेक्टिव रियलिटी डिफरेंट होती है। ये तस्वीर सामने जो मुझे नज़र आ रही है, या ये जगह जिसको मैं आज तकरीबन 17-18 साल के बाद यहाँ पे आया हूँ, कभी मैं यहाँ पे रहता था, एक आम बंदा आए तो उसे किसी और तरह से देखेगा, लेकिन मैं इसे किसी और तरह से देखता रहा हूँ क्योंकि मेरी इसके साथ मेमोरीज़ हैं, मेरी यहाँ पर याददाश्त अटैच है मेरे साथ। तो जैसे जैसे मैं इसको देखता जा रहा हूँ, मेरे लिए इसका एक्सपीरियंस जो है वो दूसरे लोगों से डिफरेंट है। इसलिए क्योंकि मेरी मैप ऑफ द वर्ल्ड दूसरे इंसान की रियलिटी से, उसकी मैप ऑफ वर्ल्ड से डिफरेंट है। NLP हमें बताता है कि किस तरह से हम अलाइन कर सकते हैं अपने आप को दूसरों के साथ, और उसकी मैप ऑफ द वर्ल्ड को समझ के कैसे वो डिलीट करता है इन्फॉर्मेशन को, कैसे वो डिस्टोर करता है और कैसे जर्नलाइज करता है, हम ये जान सकते हैं और रिस्पेक्ट ले सकते हैं और रिस्पेक्ट दे सकते हैं और बेटर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। NLP के बारे में कहा जाता है कि NLP इज़ एन आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन वो नहीं है जो आप वर्ड से कर रहे हैं। वर्ड से जो बंदा आपसे कुछ भी कह रहा है उस पर तबार ना करें, क्योंकि जो वर्ड्स के साथ कम्युनिकेशन होती है वो तो होती 5% है, वो तो 7% होती है। 97% जो है वो हमारी जो कम्युनिकेशन है, तकरीबन 93% जो हमारी कम्युनिकेशन है वो होती है नॉन वर्बल, यानी उसमें हमारी टोन होती है, बॉडी लैंग्वेज होती है। ओनली 7% वर्ड है। अगर आपसे कोई कहता है कि जी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आपसे उस पर एतबार ना करें, क्योंकि वर्ड्स हैं ही 7%। 93% उसको फेशियल एक्सप्रेशन देखें, उसकी टोन देखें, वो कैसे किन चीज़ों पे हंस रहा है, किन चीज़ों पे वो कैसा रिएक्ट कर रहा है, कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है, ये चीज़ों को देखना पड़ता है। अच्छा, NLP हमें ये भी बताती है कि माइंड और बॉडी जो हैं ये लिंक एक ही सिस्टम के साथ लिंक्ड होते हैं, इसलिए इंसान की जो साइकोलॉजी होती है उसकी फिजियोलॉजी के ऊपर इम्पैक्ट करती है। आपकी जैसी थॉट्स हैं, आपके इर्द गिर्द वैसे ही लोग जमा होने शुरू हो जाएंगे। अगर आप नेगेटिव पर्सन है तो आपके इर्द गिर्द नेगेटिव होंगे। अगर आप नशा करते हैं तो आप देखेंगे आपके इर्द गिर्द नशा करने वाले ही लोग ही होंगे। इसलिए सक्सेसफुल लोगों को मॉडल करके NLP कहती है कि आप एक सक्सेसफुल शख्स बन सकते हैं और सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। और सेकेंडली इसकी एक और प्रिसपोजिशन है जो मुझे बड़ी पसंद है, मैं आई पर्सनली उसको यूज़ करता हूँ कि हैविंग चॉइस इज़ बेटर देन हैविंग नो चॉइस। आपके पास अगर ये जगह है, इसको यहाँ पे पहुँचने के लिए आप 10 रास्ते लगते हैं।
अगर आपको एक रास्ते का पता है तो सिर्फ आप एक रास्ते से ही आ सकोगे। अगर वो ब्लॉक है तो आप 9 रास्ते इस्तेमाल नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता नहीं है। जब आप NLP पढ़ते हैं तो चूंकि आप अपने माइंड की परसेप्शन को समझ रहे होते हैं, मेटाकॉग्निशन होती है आपकी अवेयरनेस, आपकी मेटा अवेयरनेस भी बढ़ती है कि आप अवेयरनेस के बारे में अवेयरनेस आपकी जब बनती है उसे कहते हैं मेटा अवेयरनेस। और आपकी मेटा अवेयरनेस, आपकी मेटाकॉग्निशन और आपके न्यूरॉन्स कैसे परसीव कर रहे हैं, चीज़ों को कैसे डिलीट कर रहे हैं, डिस्टोर कर रहे हैं, जर्नलाइज कर रहे हैं, आप इन चीज़ों को समझते हैं और आपका नॉलेज बढ़ जाता है, आपके पास चॉइसेस आ जाती हैं। NLP आपको चॉइसेस देता है, इसलिए NLP कहता है कि हैविंग चॉइस इज़ बेटर देन हैविंग नो चॉइस। तो आपको चॉइस, और फिर NLP आपको बताता है कि एवरी पर्सन इज विद सब्जेक्टिव रियलिटी। हम ऑब्जेक्टिव रियलिटी के साथ नहीं चल रहे होते, हम सब्जेक्टिव रियलिटी के साथ चल रहे होते हैं। जो हमें लग रहा होता है या जिसको हम रियलिटी समझते हैं, हमारा माइंड उसी को लेके चल रहा होता है। तो इस तरह हमें अवेयरनेस मिल जाती है जब हम इसको पढ़ते हैं। और फिर NLP हमें बताता है, एक और उसकी प्रिसपोजिशन है, बड़ी अच्छी है। वो कहता है NLP का सब्जेक्ट हमें अवेयरनेस देता है कि फेलियर इज़ जस्ट अ फीडबैक, इट्स नॉट फेलियर, फेलियर इज़ नॉट फेलियर, रादर इट इज़ अ फीडबैक। कि जब आप फेल होते हैं तो NLP बताता है कि इट इज़ अनदर वे टू इनरिच योर नॉलेज, इट्स अनदर वे टू एक्सपीरियंस, इट्स नॉट मेयर फेलियर, इट्स अ वे ऑफ लुकिंग एट थिंग डिफरेंट वे, इट्स अ वे टू रीफ्रेम। और NLP हमें बताता है कि हम चीज़ों को रीफ्रेम कर सकते हैं। यू कैन हैव एन ऑप्शन टू रीफ्रेम। हमारे पास एक होती है शैलो फ्रेमिंग, एक होती है डीप फ्रेमिंग। जब हम NLP को पढ़ते हैं तो हम शैलो फ्रेमिंग से निकल के डीप फ्रेमिंग तक पहुंच जाते हैं। इसकी मैं मिसाल ऐसे दूंगा कि हमारे सामने एक कार है, हम कहते हैं कि ये कार है, तो बच्चा अगर उसकी शैलो इन्फॉर्मेशन रखता है तो वो कहेगा ड्राइवर है, 4 जो व्हील वाली होती है वो कार होती है। तो अगर उसकी डीप फ्रेमिंग चाइल्ड के माइंड में है तो उसे पता होगा कि इसको चलाना कैसे है, इसके अंदर कंपोनेंट कौन से लगे हैं, ये कौन सी मॉडल है, इसका कलर कौन सा है, और ये कितने ये ट्रेंडिंग में है या नहीं। तो ये होती है डीप फ्रेमिंग। आपको डीप फ्रेमिंग में भी NLP आपकी मदद करता है। NLP के 4 पिलर्स हैं, वो बड़े प्रोमिनेंट हैं। सबसे पहले है कि आप जब NLP को सीखते हैं तो आपको 4 पिलर भी उसके सिखाए जाते हैं। सबसे पहली बात कि रैपोर बिल्डिंग। NLP आपको मौका देता है कि आप NLP के नॉलेज के ज़रिए आप लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आप टीचर हैं, आप 50, 400, 500 स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। अगर आप NLP को जानते हैं तो आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, रैपोर बिल्डिंग कर सकते हैं। रैपोर बिल्डिंग का मतलब होता है कनेक्ट कर जाना। हमने बहुत सारे बॉस देखे, बहुत सारे हेडमास्टर देखे, बहुत सारे प्रिंसिपल देखे, बहुत सारे टीचर्स देखे, क्या वो स्टूडेंट के साथ कनेक्ट कर पाते हैं? उस लेवल पे कनेक्ट कर जाना कि जैसा आप सोच रहे हो स्टूडेंट वैसा सोचे, जो आप चाह रहे हैं स्टूडेंट आपको फॉलो करे। तो इस लेवल पे जब आपका कनेक्शन बिल्ड हो जाता है तो फिर बनती है पावर। दूसरे लफ्ज़ों में मैं एक सिंपल वर्ड में ऐसे बताना चाहूँगा कि हम चीज़ों को चलाना चाह रहे होते हैं दिमाग के साथ, लेकिन NLP आपको बताता है कि थॉट और इमोशन को कैसे अलाइन करना है। इंसान की इमोशन हमेशा उसकी थॉट से आगे जंप लगाती हैं। तो जब आप NLP सीख लेते हैं तो आप इमोशन और थॉट को एक बैलेंस पे ले आते हैं। आप मुझे ये बताइए कि आपके फादर हॉस्पिटल में हों, आपने एक बोतल खून की अरेंज करनी है, दिमाग से चलेंगे या दिल से चलेंगे? मैक्सिमम हार्ट के साथ चलेंगे और दिल के साथ आप चलेंगे, और आप इमोशनली इतना इन्वॉल्व होंगे कि आप उसे, अगर वो 3 घंटे में अरेंज होनी थी तो आपने 1 घंटे में कर लेनी है या हाफ आवर में कर लेनी है। अगर किसी और का बाप हॉस्पिटल में हो, क्या आप फिर दिल से इतनी एफर्ट करेंगे? तो जितने भी काम हो रहे हैं, रैपोर बिल्डिंग आप हार्ट से करें, हार्ट टू हार्ट करें, दिल से दिल तक करें अगले के साथ, तो आप देखेंगे कि किस तरह से वो लोग जो आपके सबॉर्डिनेट हैं वो आपके फॉलोअर बन जाएंगे, वो आपको फॉलो करेंगे, आपके स्टूडेंट आपके फॉलोअर बन जाएंगे। इसी तरह इसके अंदर एक और इसका पिलर है, उसे कहते हैं सेंसरी एक्यूटी। सेंसरी एक्यूटी का मतलब होता है कि मैं अपनी सेंसेस के ज़रिए क्या फ़ील कर रहा हूँ। मतलब जो भी डाटा मैं या अगला बंदा ले रहा है वो अपनी सेंसेस के साथ ले रहा है। उसमें 3 मेन हैं, विजुअल, ऑडिटरी और कैनेस्थेटिक। डाटा जा रहा है आँखों के ज़रिए जो मैं देख रहा हूँ, डाटा जा रहा है टच के ज़रिए, कैनेस्थेटिक के ज़रिए जो हम टच कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, और डाटा जा रहा है सुनने के ज़रिए।
ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड को प्रोग्राम कर रही है मेरे और सामने जो बंदा है उसकी। तो इस तरह हम फिर अपनी सेंसरी एक्यूटी का मतलब है कि हम अपनी सेंसेस के साथ जो इन्फॉर्मेशन जा रहे हैं उसके बारे में कॉन्शियस हो जाते हैं कि कौन सा डाटा चाहिए कौन सा नहीं। सबकॉन्शियस माइंड तो हमेशा रिकॉर्डिंग कर रहा है, उसमें आपने जो रिकॉर्डिंग करनी है वो आपकी मर्ज़ी की हो जाए, दूसरे की मर्ज़ी की रिकॉर्डिंग ना हो जाए, ताकि आप एक्ट अच्छे करें। द वे यू थिंक, द वे यू फील, द वे यू फील, द वे यू एक्ट। जैसा आप सोचते हैं वैसा आप महसूस करते हैं, जैसा आप महसूस करते हैं वैसा आप एक्ट करते हैं। तो ये फिर चीज़ें ठीक हो जाती हैं। एक है फ्लेक्सिबल अप्रोच, या उसे कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। NLP हमें बताता है कि फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर बड़ी ताकत है। लाओ त्सु ने कहा कि पानी बड़ा नरम होता है, लेकिन पानी के सामने पानी अपने आप को अगर कोई वेसल इस तरह का अगर कोई गोल है तो वो अपने आप को गोल कर लेता है। अगर कोई फ्लैट है तो पानी अपने आप को फ्लैट कर लेता है। अगर कोई नहर में बह रहा है तो वहाँ पे नहर की तरह वो फ्लैट चलता है। मतलब इतना फ्लेक्सिबल हो जाएं कि अगर आप माहौल को बदल नहीं पा रहे, सामने बंदा नहीं बदल रहा आपके, तो आप खुद फिर लीनियट होके बदल जाएं। मतलब सामने वाला नहीं बदल रहा तो खुद बदल जाएं। आपके लिए चैलेंज है कि आपने बदलना है और अपने मकासद को हासिल करना है। फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आप बड़े बड़े मसाइल जो है हल कर सकते हैं। ये हमें बताती है NLP का थर्ड पिलर है। और उसके बाद एक और NLP का पिलर है, चौथा पिलर, उसे कहते हैं आउटकम थिंकिंग, मेटाकॉग्निशन। हमारा इस नेशन का ना मेटाकॉग्निशन या उसे आउटकम थिंकिंग जिसे कहते हैं बहुत कम है, कि जो मैं कर रहा हूँ आज से 20 साल 50 साल 60 साल या 10 साल या 5 साल बाद क्या हो सकता है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो मार्केट में इन होगी और उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो बहुत ज़्यादा बिकेगी। तो इस तरह अगर आपके पास मेटाकॉग्निशन है, कॉग्निशन होता है परसेप्शन, समझना, अंडरस्टैंड करना, मेटा इससे बियॉन्ड, अपने कॉग्निशन से भी बढ़ के आगे का सोचना, अपने आउटकम थिंकिंग करना कि जो आने वाला दौर है उसमें क्या हो सकता है। तो इसका नॉलेज भी हमें NLP देती है कि हम आउटकम थिंकिंग कर सकते हैं कि भाई सुबह क्या हो सकता है, ठीक है, साल बाद क्या हो सकता है, 2 साल 10 साल डेकेड और 2 डेकेड 3 डेकेड्स बाद क्या हो सकता है। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लानिंग में आपकी हेल्प करता है NLP एक ऐसी साइंस है कि आप इसे ये ना कहें कि ये किसी ने बनाई है, ये एक डिस्कवर्ड साइंस है। NLP हर बंदा इस्तेमाल कर रहा है। NLP का मतलब ये है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, सामने वाले के माइंड में क्या चल रहा है। अगर आप इतनी अवेयरनेस है आपकी, NLP इज़ एन आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। NLP इज़ द वे टू मॉडल द एक्सीलेंस। बड़े बड़े जितने भी ट्रेनर है, रिचर्ड बेंडलर है या टोनी रॉबिन है या जितने बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने सक्सेसफुल लोगों के मॉडल लिए और आम लोगों के साथ मॉडल करके देखे और वो उतने ही सक्सेसफुल हो गए। फ़र्क तो यही है ना, एक अमीर आदमी के पास भी अगर 24 आवर हैं तो आपके पास भी 24 आवर। आपके 24 आवर कम क्यों पड़ रहे हैं कि हम उस तरह नहीं चल रहे जैसे वो चल रहे हैं, हम वैसे परसीव नहीं कर रहे, हम चीज़ों को वैसे अंडरस्टैंड नहीं कर रहे और वैसे सेंसरी एक्यूटी से काम नहीं ले रहे, फ्लेक्सिबिलिटी से काम नहीं ले रहे, आउटकम थिंकिंग से काम नहीं ले रहे और रपोर बिल्डिंग से काम नहीं ले रहे। तो NLP हमें इन सारी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस दे देता है। बहुत अच्छी साइंस है, बड़ी पावरफुल साइंस है। जो इसको सीख लेता है वो कर सकता है। आप इंटरव्यू देने जाएं तो इंटरव्यूअर आपसे वो सवाल पूछे जो आप चाहते हैं। NLP आपको इसकी अवेयरनेस दे देता है। NLP आपको इतना एम्पावर कर देता है कि अगर आप बिजनेसमैन हैं तो सक्सेसफुल, टीचर हैं तो सक्सेसफुल, ठीक है। ये चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने आजमाई हुई हैं। मतलब बीइंग अ टीचर आई एम यूजिंग आर्ट ऑफ NLP आपको बताता है कि मेटाफर्स क्या होता है। NLP आपको बताता है मोडालिटीज़ क्या होती है। NLP आपको बताता है सब मोडालिटीज़ कैसे काम करती हैं, VA मॉडल कैसे काम करता है और मेटा मॉडल कैसे काम करता है, जिसे मिल्टन मॉडल भी कहते हैं, जिसको कहते हैं डिलीट, डिस्टोर्शन और जनरलाइजेशन। हर इंसान का डिफरेंट होता है ये डिलीशन, डिस्टोर्शन और जनरलाइजेशन। तो NLP हमें बताती है कि इंसान के माइंड के अंदर क्या हो रहा है। एक बंदे का फ़ोन आता है, मैं उठा लेता हूँ। एक बंदे का फ़ोन आया, मैंने नहीं उठाया। इस दौरान मेरे माइंड ने क्या प्रोसेस किया है कि एक का मैंने फ़ोन उठा लिया, एक का नहीं उठाया। एक मेरा माइंड है ये, और इसके अंदर हर बंदे की प्रेफरेंस पड़ी हुई है। इसके अंदर ऐसे लैडर्स बनी हुई हैं। एक किसी की वैल्यू यहाँ है, किसी की यहाँ है, किसी की यहाँ है, किसी की बिल्कुल नीचे होगी। तो ये माइंड इसको इस तरह उसके स्टैक लगा के रखता है चीज़ों की प्रेफरेंस के। तो व्हाट इज़ हैपनिंग इन अ ब्रेन व्हेन यू कम्युनिकेट विद योरसेल्फ,
and when you communicate with other. NLP is an art of communication. NLP is the modeling of excellent peoples and models. You are ordinary man, model successful person, you will be successful person. You are ordinary man, you model a successful and extraordinary person, you will become extraordinary person. You are normal teacher, you model excellent teacher of the world, you will become excellent teacher. You can even surpass these teachers, these models, because you are with your unique reality, you are with unique understanding. You can come up with different approaches as well. So that is why I recommend my students, my follower, my friends, and all people, they are watching me, they are listening to me, learn NLP techniques and NLP, learn about presupposition of NLP, learn modalities, submodality, meta models, Milton models, self image model. अच्छा, NLP के बारे में एक बड़ा अच्छा मॉडल है जिसे कहते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट मॉडल। इंसान कभी भी अपनी सेल्फ इमेज से आगे नहीं जा सकता। जो उसने अपनी इमेज बनाई हुई है ना, उससे आगे नहीं जा सकता। उसकी सेल्फ इमेज ही उसको बताती है कि वो कौन है। तो आप अपनी सेल्फ इमेज को डिस्टॉर्ट भी कर सकते हैं, आप अपनी सेल्फ इमेज को बहुत बड़ा भी बना सकते हैं। इसलिए NLP आपकी सेल्फ इमेज को भी इम्प्रूव करने में मदद देती है, और इसको मॉडल कहते हैं। इसको एंड्रिया नामी एक साइंटिस्ट है, न्यूरो लिंग्विस्ट है, उसने इसको मुतारफ़ करवाया। उसको कहते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट मॉडल। हम सेल्फ कॉन्सेप्ट मॉडल को फॉलो करते हुए अपना मॉडल ठीक कर सकते हैं, जो हम अपना सेल्फ अपने सेट किया हुआ है। लोवेस्ट से हम टॉप पे लेके आ सकते हैं अपने सेल्फ इमेज को। होप यू गॉट दिस मैसेज एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट मैक्सिमम पीपल लर्न।